जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे। लेकिन रीना किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब रीना की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी ससुराल के वक्त लड़का दूध लेने कमरे में आता है और उस लड़की यानी रीना उसकी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेले छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी ये कहता है कि तुम आराम करो, सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। रीना मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि रीना चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। जब रीना को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो बस पूरे दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट भरी थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक हार कर घर आता, मगर उसकी पत्नी रीना उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी रीना को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। रीना को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती और लड़के के आने से पहले वो अपने ससुराल वापस आ जाती। एक दिन लड़के का काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो रीना ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहते अपने सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर से अपने बेटे को ही डांटती है। इधर रीमा को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, तो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपने स्कूटी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहा कि अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। तब रीना कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था। मुझे बॉयफ्रेंड ने कहा खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैं तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आई थी। आखिर दूर एक नई जगह से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी रीना गुस्से होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारे ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरे मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात 9 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने से गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार के अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर रीना अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास की लड़ाई करती है। वो उन पर खूब चिल्लाती है।
मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते। फिर कमरे तभी रीना अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देखकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। रीना कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी रीना जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज का पूरा पैसा 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिता को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उससे पहले एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत ही लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुन मेरे भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, एक दामाद होने का इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने गहने मैंने तुम्हारे अलमारी में रख दिया, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द ही यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपये भी दहेज न लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्ने में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। रीना डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखी प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फुट फुट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि अपने माँ को गाली दी और वो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन नहीं, फिर वह बेटा कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और अपनी आंखों के आंसू बह रहे थे। अचानक रीना के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में रीना अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती है उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। अगले दिन उसकी पत्नी यानी रीना सुबह देर से जगी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपना मांग में सिंदूर भरा, जबकि पहले एक बिंदी जैसे साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चले कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से ही दिखाई दे दे। ऐसे लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई, फिर उसने अपनी मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती है और खुद अकेले सब खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके अपने ऑफिस पर पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देता है। कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई और उसे भी अपना पति मान चुकी। इतने में ही उसका पति स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी रीना से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक उसकी पत्नी सबके सामने अपने पति से सीने लिपट जाती है
और उससे कहती है कि सब ठीक है मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है आई लव यू, मैं प्यार करती हूँ आपसे। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़े हुए कहती है अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों। तब लड़के की पत्नी रीना कहती है क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है तुम्हें क्या हो गया। तभी पत्नी से कहती है मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। एक कहकर वह उसे सीने में दोबारा लगा लेती है। इस तरह जहां से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।